तो यहाँ पर हम लोग जो है मार्केट में पोजीशन बनाने वाले हैं। मार्केट हमको अच्छा खासा गैप डाउन मिला। गैप डाउन के बाद मार्केट अब थोड़ा सा अपसाइड आने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा रिजेक्शन आने देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पोजीशन बनाएंगे। अभी थोड़ा सा हमने 31 जनवरी तक के लिए थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज ये किया है कि मार्केट में एक्चुअली हम डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे थे, उसकी वजह से हमने चेंज ये किया है कि हम अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा जो है फ्रंट पेज पे हम शिफ्ट हो रहे हैं फॉर ए पीरियड ऑफ जो रेस्ट हमारे पास डेज बचे हैं जनवरी के। चलिए यहाँ पोजीशन हम लोग बना लेते हैं। पुट साइड में हम लोग जाएंगे, बाय करेंगे 150 क्वांटिटी, और पोजीशन हमने यहाँ पे बना ली है। रूल्स हमारे जो हैं वो सेम रहेंगे, जो हमारे रूल्स रहते हैं। पोजीशन हमारी बनी है 1,16,000 के आसपास की, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा जो है रूल्स है उसके हिसाब से हम लोग अपना चलते रहेंगे। अभी मार्केट में कहीं ना कहीं हमें ब्रेकआउट ही देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं मार्केट में बहुत ज़्यादा दूर तक ये सब जा पाएगा, क्योंकि मार्केट में एक बहुत तगड़ी सेलिंग आई है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टॉक्स में सेलिंग शुरू हो जाती है, तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा मार्केट सेल नहीं कर पाता। अभी हमारा 2-2.5%, 3% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। थोड़ा सा तो मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ से, चूँकि अब जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, वो उनको मार्केट ऊपर जो है डराने के लिए अब जा नहीं पाएगा। तो जो रैंडम सेलर्स आएंगे, मार्केट उनको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। उनको परेशान करने के लिए थोड़ा बहुत ब्रेकआउट या ये सब चल सकता है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है मार्केट को नीचे आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में 48,000 का एक लेवल भी है, बड़ा लेवल है नीचे। चलने देते हैं, अभी लॉस भी हमारा थोड़ा कम हुआ है। मार्केट की साइकोलॉजी समझिए, मार्केट टोटल सेलिंग में था। तो इस कैंडल पे मार्केट में जिसने भी सेलिंग की पोजीशन बनाई है रेड कैंडल पे, मार्केट ने इमीडिएटली ब्रेकआउट करके उनको थोड़ा बहुत निकाल दिया, परेशान कर दिया। और ये जो बायर्स हैं, मार्केट ने बायर्स को इनवाइट कर दिया। अपसाइड एसएल हमारे पास नहीं है। अब मार्केट ऊपर जाके करेगा क्या। अब जो मार्केट में हमें सेलिंग मिलनी है उसके पीछे पर्पज एक ही हो सकता है कि मार्केट में जो अब स्टॉक्स में लोग बेचना शुरू करेंगे, उस एक पैनिक की वजह से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, और मार्केट 48,000 के डाउन साइड भी जा सकता है। चलने देते हैं। अभी फिर से हमारा 4%, 3% लॉस नज़र आने लगा है। यहाँ पर लॉस बढ़ के हमारा लगभग 4% के आसपास चल रहा है। अब मार्केट 500 का लेवल ब्रेकआउट तो कर ही देगा, ऐसा लग रहा है मुझे। सेलर्स मार्केट में ज़्यादा है, तो मार्केट में जैसे ही थोड़ा बहुत भी मोमेंटम होता है तो सेलर्स ही आने की कोशिश करते हैं। हालांकि 5% के आसपास हमारा लॉस चलने लगा है। थोड़ी एंट्री हमारी गड़बड़ हुई है।
अभी हमारा लॉस 6% के आसपास यहाँ चलने लगा है। मार्केट में देखिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी थी। डिसिप्लिन मैं नहीं रख पा रहा था, कभी कहीं ट्रेड कर लिया, कभी कहीं ट्रेड कर लिया, कभी क्वांटिटी इंक्रीज कर ली, कभी मार्केट में एकदम से परेशान हो गए। इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैंने जो है 15 दिन का मार्केट से गैप लिया है, और 15 दिन जो है मैं अपने जो रूल्स हैं, जो सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा अच्छा ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। और 31 जनवरी को रीएनालाइज करके और देखेंगे कि हमारा सक्सेस रेट क्या रहा। मार्केट में देखिए ये जो पोजीशन मार्केट में बनी है, मेरे हिसाब से मार्केट को डाउन साइड आ जाना चाहिए। थोड़ी एंट्री हमारी क्या गलत हुई, मार्केट में जो ये रेड कैंडल्स बन रही थी, इनका एक ब्रेकआउट का वेट कर लेते तो हमारी एंट्री बहुत अच्छी हो जाती, वो हम नहीं कर पाए। ये हमारे साथ हो रहा है, इसको भी मार्केट में हमें सुधार करना है। कोई रूल ब्रेक नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो ट्रेडिंग रूल्स के खिलाफ हो। और इस तरीके से हम अगले 15 दिन काम करने वाले हैं। हर एक वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। शाम के एनालिसिस में ये भी डिस्कस करेंगे कि हम जो एनालिसिस करेंगे तो हमने क्या वहाँ पे गड़बड़ किया, क्या और अच्छा कर सकते थे। इसको देखते हुए हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी मार्केट में निफ्टी में तो एक अच्छा डाउनफॉल आने की कोशिश हो रही है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने को होल्ड कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से जो है 500 का लेवल ब्रेक कर पाएगा, डाउन साइड आना चाहिए। यहाँ 5% के आसपास हमारा लॉस नज़र आने लगा है। और वो धीरे धीरे अगर यहाँ पे टाइम बिता लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सभी लोग सेल करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में मार्केट अब अगर 500 का ब्रेकआउट ले जाता है फिर तो कुछ नहीं कर सकते। अभी हमारा 6%, 7%, 6.5% लॉस नज़र आ रहा है। मैं समझ गया बड़े गैप डाउन के चक्कर में क्या हुआ कि मार्केट डाउन साइड एसएल हमारे पास है नहीं, और मार्केट में जो अपसाइड बायर्स बैठे, सेलर्स बैठे, उनको मार्केट थोड़ा सा डराने के लिए अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। अभी हमारा 9%, 9.5% लॉस नज़र आ रहा है। ये ही रीजन मुझे लग रहा है, और तो कोई अपसाइड जाने का रीज़न नहीं मुझे लग रहा। थोड़ी सी जल्दबाजी हमने करी, जल्दबाजी जो है वो थोड़ी भारी पड़ गई, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए था कि डाउन साइड भी हमारे पास एसएल है नहीं अभी।
मार्केट 500 के आसी पास पहुंच जाएगा तो फिर तो क्या ही बात बन पाएगी हमारी। यहाँ पर लॉस की लिमिट हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। $500 का मार्केट ब्रेकडाउन कर लेने देते हैं, ब्रेकआउट कर लेने देते हैं, तो फिर इस लेवल के आसपास आ ही गए तभी फिर देखेंगे। ब्रेकआउट तो अब होना निश्चित है क्योंकि 500 का लेवल नियर बाई है। सबसे पहले मार्केट उसको ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद ही मार्केट कहीं नीचे आ पाएगा। यहाँ से तो ब्रेकआउट के बाद ही कहीं ना कहीं कुछ हम लोग प्लान कर सकते हैं। अभी हमारा लगभग 7-7.5% लॉस नज़र आ रहा है। हम लोगों ने अपना लॉस की लिमिट कंप्लीट ही देख ली थी। अभी हमारा 4%, 5% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। हाँ, यहाँ से डायरेक्टली देखिए नीचे तो नहीं आ सकता। अब तो ये तो मुझे नहीं लगता। अगर ये आना होता तो फिर मार्केट यहाँ कहीं से ये नीचे आता, लेकिन चूंकि 500 से थोड़ी सी डिस्टेंस अब इसकी हो गई है तो मे भी हो सकता है लोग अपसाइड का ट्रेड प्लान करने लगे हों, इसलिए मार्केट नीचे गिर रहा है। हालांकि अभी लॉस हमारा बहुत कम हो गया है, लगभग 2%, 2.5% के आसपास लॉस बचा है, 3%। लेकिन मार्केट 273 के नीचे जब आएगा तो मे बी हम हो सकता है उसके बाद हम ये ट्रेड बना पाएँ कि 48,000 का ब्रेकडाउन का हम लोग ट्रेड करें। अब देखिए मार्केट कैसे काम करता है। मार्केट में जो यहाँ पर भी बायर्स आए उनको भी मार्केट ने निकालने के लिए अपसाइड का मोमेंटम कर दिया, और एक ऐसी जगह से मार्केट नीचे आ रहा है जहाँ से मार्केट नीचे आने का कोई तुक ही नहीं बनता। थोड़ा सा मार्केट अगर यहाँ पर होल्ड करता है तो फिर उसके बाद तो नीचे ही गिर पाएगा अपना आराम से। होल्ड नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है। मार्केट बहुत तेज़ी के साथ अपसाइड मोमेंटम मार्केट ने लिया है। और पूरी तरह वोलेटाइल मोमेंटम है। अभी हमारा लॉस जो है 5-5.5% चल रहा है। क्योंकि मार्केट ने रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा कर दिया है, तो और निफ्टी में मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है। अपसाइड भी अब ऐसे अवेलेबल नहीं है, तो अब देख लेते हैं क्या होता है। मार्केट में अभी हमारा 7-7.5% लॉस नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो लोग सेलिंग करेंगे वो अपना SL 500 के ऊपर रख लेंगे, इसलिए दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर ट्रेड भी बनाया कहाँ से जा सकता था, अगर बनाते तो कैसे बनाते। हालांकि मैंने तो बहुत ही जल्दी कर दी ट्रेड बनाने में। डाउन साइड भी एसएल नहीं है, अप साइड भी एसएल। देखिए पूरा मार्केट ब्रेकआउट कर गया।
काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट मार्केट ने लिया है। अब देखिए इसमें इतने वोलेटिलिटी में एक चीज़ तो ये ध्यान रखने की है कि मार्केट में जब भी रेड कैंडल बने तो बहुत होशियार हो जाना है, क्योंकि मार्केट उसको निकालने के लिए ज़रूर जाएगा, क्योंकि मार्केट ऑल टोटल सेलिंग में चल रहा है, तो इतनी आसानी से तो पैसा किसी को लेने देगा नहीं। अभी मार्केट में हमारा 4-4.5% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। हमने एक अपने लिमिट के आसपास पूरा प्रॉफिट और पूरा लॉस जो है वो देख लिया था, और ऐसे में मार्केट में लोग सेलिंग ही ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। रैंडम सेलर्स मार्केट में आएंगे, मार्केट उनको निकालने के लिए अपसाइड जा सकता है, तो हमको ट्रेड यहाँ पर लेना ही नहीं था। ये हमारी एंट्री बहुत ही ज़्यादा गलत थी। प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, टारगेट बुक करते हैं या नहीं करते हैं, वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर एंट्री जो है वो हमारी अरे सुनो भाई, सुनो। एंट्री को सुधारने के लिए थोड़ा सेंटिमेंट्स हमको समझने ही पड़ेंगे, नहीं तो एंट्री सुधरेगी नहीं हमारी। मार्केट में जब भी कोई रेड कैंडल बने, छोटी सी भी रेड कैंडल, तो ऐसे में मार्केट में लोग सेल करने की कोशिश करेंगे, उनको मार्केट निकालने के लिए बाहर जरूर जाएगा। यहाँ पर फिर से रेड कैंडल होंगे, फिर से लोगों ने सेलिंग करी, फिर निकालने के लिए बाहर गए। बेटा वो दे देना जरा, मुझे कोई थोड़ी सी पैरों में ठंड लग रही। अभी लॉस हमारा 2% 2.5% के आसपास चल रहा है और अब उम्मीद है कि मार्केट को डाउन साइड आना चाहिए। अगर हमारी एंट्री यहाँ पर ठीक होती तो कम से कम एक अच्छे प्रॉफिट में हम चल रहे होते। इसलिए एंट्री भी सही होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि अदरवाइज फिर क्या होगा, फिर ऐसे ही हो जाएगा, फिर फ़ायदा कुछ नहीं होगा, और प्रॉफिट भी जो हम चाह रहे होते हैं अकॉर्डिंगली प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ 2-2.5-3% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। चलने देते हैं, मुझे लगता है कि मार्केट में मोमेंटम मिल जाना चाहिए, लेकिन वो तभी मिल पाएगा जब मार्केट जो है 270 के आसपास ब्रेक डाउन करेगा। देखिए मार्केट ने यहाँ पर आया और 500 को ब्रेकआउट मार्केट नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति के जो सेंटिमेंट्स थे वो मुझे लग रहा है बाइंग के हो गए। तो ये कैंडल एक ऐसी थी जहाँ पर हमारा अगर एंट्री होती तो एक बहुत अच्छी एंट्री हमारी हो सकती थी। अभी हमारा लॉस 0-0 के आसपास कहीं ना कहीं चलने लगा है, और प्रॉफिट हम लोग तभी बुक करेंगे जब मार्केट 48,000 का ब्रेकडाउन करेगा, क्योंकि फिर मार्केट में वही लेवल है एक, और कोई लेवल नहीं है। हमारा जो ट्रेड ये बना वो लगभग हमारा बना हुआ है 1,16,000 के आसपास का, और 12,000 के आसपास हमने लगभग 10% ही पूरा का पूरा लॉस हमने अपना देख लिया। तो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आने लगा है, 1-1.5%।
अभी हमारा 3 सवा 3% के आसपास प्रॉफिट हो गया है, चलने लगा है। तो अब देखिए क्या समझ में आया। मार्केट ने यहाँ पर जो सेलिंग करी वो ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ से 500 का ब्रेकआउट मार्केट सीधे सीधे ले जाएगा, लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया और मार्केट ने एक ये अपना हाई जो यहाँ बनाया था उसको जस्ट ब्रेकआउट किया और वहाँ से मार्केट सीधे सीधे सेलिंग में आ गया है। ये थोड़ा सा पॉइंट जो है हमको ध्यान रखने के हैं कि मार्केट यहाँ पर जो बायर्स आए हैं, जो सेलर्स आएंगे, जो एक कैंडल देख के उनको भी निकाला और जो बायर्स आए हैं रैंडम उनको भी निकाला और उसके बाद फिर मार्केट सेलिंग में आ सकता है। ऐसे डायरेक्टली तो नीचे भी एसएल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा जल्दबाजी हमसे ज़रूर हो गई है और हम इसका भविष्य में पूरा ध्यान रखेंगे कि इस तरीके की जल्दबाजी हमसे ना हो। अभी हमारा कहीं ना कहीं 1-8% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। % बढ़ गया। थंब रूल इसमें अब मैं बना लूँगा। मार्केट जब जब तक जो है, क्योंकि डाउन साइड भी एसएल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट जब तक रैंडम सेलर्स को थोड़ा बहुत निकाल नहीं दे, क्योंकि सेलिंग ही लोग करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मार्केट में कुछ होगा लोग सेलिंग करेंगे, तब तक हमको पोजीशन बनानी ही नहीं है। यहाँ पर जैसे ही रैंडम सेलर्स को यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट करके निकाला, पोजीशन हमारी बन जाती है। अभी हमारा कहीं ना कहीं 4-4.5% प्रॉफिट नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है एक ऐसी जगह जहाँ हम अपनी थोड़ी थोड़ी सी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। देखते हैं कितनी हम ऐड कर पाते हैं। थोड़ी सी पोजीशन हम ऐड करेंगे।
पुट साइड में ही ऐड कर लेते हैं, आउट ऑफ मनी वाली ऐड कर लेते हैं। बैंक निफ्टी OTM ऐड कर लेते हैं और 75 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। तो 2 पोजीशन हमारी यहाँ पर हो गई हैं। ऐड करने का रीज़न बता देते हैं। जो दूसरी पोजीशन हमने ऐड करी है वो हमारी लगभग 42,000 के आसपास की है। पहली पोजीशन हमारी जो है वो लगभग 1,42,000 के आसपास की है। पोजीशन ऐड करने का रीज़न क्या है? देखिए, मार्केट में जो ये बड़ी सी कैंडल मार्केट ने बनाई है, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 200 का और 48,000 का ब्रेकडाउन मार्केट को करना है तो ये कैंडल बहुत काम की है हमारे। अगर ये ग्रीन कैंडल नहीं बनती तो फिर हमें दिक्कत थी। अब मार्केट में हम लोग जो है ब्रेकडाउन भी देख सकते हैं। चलने देते हैं। अभी हमारा लगभग 3-3.5% और उतना ही लगभग दोनों में ही प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 7-7.5% के आसपास 8% प्रॉफिट हमें नज़र आने लगा है दोनों ही लगभग पोजीशंस में। लेकिन जो हमारा एग्जिट बनेगा वो हमारा 48,000 के ब्रेकडाउन पर ही बनेगा। अभी तो मार्केट ने जस्ट 200 का ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ से मार्केट अगर कंटिन्यूअस सेलिंग में जाएगा तब दिक्कत है। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करके और फिर जाएगा तब तो और अच्छी बात है। हालांकि टारगेट अभी हमने कंप्लीट लगभग कर लिया है। दोनों ही पोजीशंस में अच्छा टारगेट हमें नज़र आ रहा है। तो टारगेट अच्छा ही नज़र आ रहा है तो चलने देते हैं। बहुत अच्छा टारगेट हमें नज़र आ रहा है। 13-13.5% के आसपास दोनों में ही हमारा टारगेट चल रहा है। जैसे ही 48,000 ब्रेकडाउन मार्केट करेगा हम मार्केट छोड़ के भाग लेंगे तुरंत। अपने रूल के हिसाब से टारगेट हमने बुक कर लिया है, टारगेट हमने देख लिया है और अब बस वेट कर रहे हैं 48,000 के ब्रेकडाउन का। क्योंकि मार्केट यहाँ पर आया है तो थोड़ा सा मार्केट रीटेस्ट करेगा। 200 का लेवल में भी हो सकता है रीटेस्ट करे और उसके बाद फिर मार्केट में एक दोबारा से डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। टू 200 का लेवल हम लोग मार्क भी कर लेते हैं क्योंकि इस लेवल को मार्केट रीटेस्ट कर सकता है। यहाँ पर देखिए एंट्री में हमने कितनी बड़ी कमी की है। वही एक बात है कि एंट्री जो है अगर हम यहाँ पर ठीक कर लेते तो एक बहुत अच्छा
तो जैसे कि उम्मीद थी कि मार्केट 200 का टेस्ट एक बार कर सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर ये टेस्ट नहीं करेगा या इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा तो मार्केट इतना नीचे डायरेक्टली नहीं गिर पाएगा। मार्केट को ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए कुछ बायर्स भी मार्केट को चाहिए होंगे, तो मार्केट धीरे 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 मार्केट नीचे गिरेगा, तभी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालांकि अभी हमारा 8-9% के आसपास प्रॉफिट तो भी नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही। तो आराम से चलने देते हैं। एक बार टारगेट भी डिसाइड कर लेते हैं, चार्ट पे हमें क्या टारगेट और अच्छा मिल सकता है वो भी देख लें। तो ये हमें जो नेक्स्ट टारगेट नज़र आ रहा है 950 के आसपास, एक जेन्युइन टारगेट भी लग रहा है। यहाँ पर हम लोग इत्मीनान से अपना एग्जिट कर सकते हैं। अभी हमारा 9-10% के आसपास दोनों ही पोजीशंस में प्रॉफिट नज़र आ रहा है, अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे तो प्रॉफिट और ज़्यादा अच्छा चल रहा होता, क्योंकि हमारी एंट्री बहुत गड़बड़ हुई है, ये जानते बूझते हुए भी कि डाउन साइड डायरेक्टली एसएल अवेलेबल नहीं है, हमने डायरेक्टली ही ट्रेड बना लिया। खैर कोई बात नहीं। लॉस हमने इसलिए नहीं बुक किया कि एक तो मार्केट ने 500 का ब्रेकआउट नहीं किया था, दूसरा जो रीज़न था वो ये था कि अपसाइड भी एसएल अवेलेबल नहीं थे। अभी हमारा दोनों ही पोजीशंस में लगभग 10% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया है, तो अब हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल जाना चाहिए, उम्मीद है।
यहाँ पर दूसरों की साइकोलॉजी भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है, जो हम लोग बहुत बार समझ नहीं पाते, नए नए ट्रेडर नहीं समझ पाते हैं। पुराने ट्रेडर्स को पता होता है कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर जो भी सेल करेंगे उन्हें तो पैसा नहीं बनाने देगा कम से कम। तो डायरेक्टली सेलिंग करनी नहीं है, कम से कम एक आध ब्रेकआउट का वेट करना है। ये पहला ब्रेकआउट हुआ, ये दूसरा ब्रेकआउट हुआ, और फिर हमने ट्रेड बनाया। ऐसे करके अगर चलेंगे तो ज़्यादा एंट्री भी बेहतर होगी और अच्छा एक हम मोमेंटम भी कैप्चर कर पाएंगे। अभी हमारा 6-7% के आसपास दोनों ही पोजीशंस में प्रॉफिट नज़र आ रहा है। प्रॉफिट काफ़ी कम हुआ है यहाँ पर। निफ्टी ने अपने को 200 के आसपास होल्ड कर लिया है। बैंक निफ्टी ने अपने आप को 200 का ब्रेकडाउन दे दिया है, क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे दिया है। अपसाइड एसएल बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो अभी देखते रहते हैं मार्केट में क्या होता है। अभी हमारा प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया है, 5%, 5.5% दोनों इंडेक्सेस में, दोनों ही पोजीशंस में प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है मार्केट थोड़े बहुत एसएल क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है वो 0-0 के आसपास हो गया है, और एक मार्केट ने बहुत ही अच्छा अपसाइड का मोमेंटम लिया है। कोई बात नहीं, वेट करते रहते हैं। क्योंकि मार्केट अगर डायरेक्टली जाएगा तो डायरेक्टली तो ऊपर जा भी, डाउन साइड जा भी नहीं पाएगा। तो एक ब्रेकआउट तो 200 का ज़रूरी था, जो मैं भी सोच रहा था कि होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लॉस में ही आ चुके हैं। ट्रेड को एंड होने देंगे, फिर उसके बाद हम सेटअप पे डिस्कस कर लेंगे कि ये ट्रेड हमने क्यों बनाया था,
क्या सोच के बनाया था? तो यहाँ पर बहुत तगड़ा ही हमको अपसाइड का मोमेंटम मिला है। 5%, 6% के आसपास हमें लॉस नज़र आने लगा है, जहाँ अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए थे। मार्केट पूरी तरह वोलेटाइल है, यहाँ पर हमें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। और अब मार्केट यहाँ पर 500 का ब्रेकआउट भी कर सकता है। मार्केट में न्यूज़ वगैरह आने को हो तो अपना प्रॉपर प्रॉफिट बुक करके भाग जाना चाहिए। ये थोड़ी सी हमने बहुत बड़ी गलती करी है। यहाँ से तो मुझे नहीं लगता अब कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा ही मार्केट जो है बाइंग में चला गया है, और यहाँ से 500 का ब्रेकआउट भी कर देगा, क्योंकि अब मार्केट के पास अपसाइड ऐसे अवेलेबल है। एक अच्छा मोमेंटम हमें मिला था, एक अच्छा प्रॉफिट का टारगेट हमने देख लिया था, और हमें मार्केट से निकल लेना चाहिए था। यहाँ पर हम जो है एक बहुत अच्छे टारगेट पे बैठे हुए थे। मार्केट ने 200 का ब्रेकडाउन कर दिया था। निफ्टी में मार्केट ने अपने को 200 पे ही होल्ड कर लिया था। एक एग्जिट हमारा अच्छा बनता था, लेकिन वो हमने लिया नहीं। यहाँ से तो अब टारगेट बुक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 500 का ब्रेकआउट का वेट करते हैं, फिर हम लोग निकल जाएंगे। अर्ली टारगेट बुक करना भी बहुत ज़रूरी है, जो जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और हम उसमें पीछे रह जाते हैं।
यही कारण है कि बहुत से अच्छे ट्रेड्स में भी हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाते। अभी हमारा लॉस थोड़ा बहुत कम हुआ है। चलिए देखते रहते हैं। यहाँ से मुझे बहुत कम संभावना नज़र आ रही है प्रॉफिट होने की, क्योंकि कारण क्या है कि 500 के ऊपर मार्केट को अब ऐसे लेवल हो जाएंगे, इसलिए वो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बन गई है। लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है 500 का, तब तक हम लोग बैठे हुए हैं, बने हुए हैं, देखते रहते हैं। यहाँ से संभावना सबसे ज़्यादा ब्रेकआउट की है, और ब्रेकआउट होते ही हम लोग अपना लॉस बुक करके निकल जाएंगे। अभी हमारा लॉस भी बढ़ना शुरू हो गया है, 9% 10% के आसपास लॉस चल रहा है। जबकि मैंने ट्रेड लेने से पहले सोचा था कि अपना जो प्रॉफिट का टारगेट है वो हम आज प्रॉपरली बुक करेंगे, लेकिन मिस कर गए, टारगेट ही नहीं बुक किया। यहाँ से देखिए क्या हो सकता है। मार्केट अपने हाई का यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, 500 का लेवल नियर बाई है, तो मार्केट कहाँ से डाउन साइड आ जाएगा? क्वेश्चन ही नहीं होता है डाउन साइड आने का।
चलिए अब यहाँ से निकल लेते हैं और जो हमने गलती करी उसका खामियाजा मान के भुगत लेते हैं कि चलिए जो है वो है ही है। अब यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, वो 500 का ब्रेकआउट ज़रूर करेगा। ज़बरदस्ती में बैठे रहेंगे तो लॉस ही है। और इस ट्रेड से भी हम लोग अपना निकल लेते हैं। बहुत अच्छा प्रॉफिट देख लिया था हमने और अपने लालच की वजह से हम उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाए। तो हमने आज जो है 12% के 13% के आसपास दोनों ही ट्रेड्स में लॉस बुक किया है। आज का जो लॉस है वो हमारा वो है लगभग 20,000 रुपये के आसपास, 21,000 रुपये। चलिए मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। अप टू 31 जनवरी हम लोग इसी तरीके से काम करेंगे अपने रूल के हिसाब से। आज हमने रूल एक ब्रेक किया है कि हमने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक और हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।